हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लिया था, जो कि सीयूईटी में 2023 में आए हैं, 5 जून 2023 वाले पेपर में। ठीक है। इस प्रेजेंट वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी के साथ साथ रिंग थ्योरी के भी सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर लेंगे। ग्रुप थ्योरी से 8 क्वेश्चन आए हैं और रिंग थ्योरी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी जो भी सॉल्यूशन सीरीज आने वाली है उन सब के आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरेटर ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, एक 6 ऑर्डर का आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया गया है, और जो कि क्या है आपका साइक्लिक है, और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। तो आप जानते हैं कि अगर आपको जनरेटर फाइंड करना है कि कौन कौन से एलिमेंट जनरेटर है, तो अगर मान लो जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर आपका ए है। ठीक है, तो जो ए का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। यहाँ पे ग्रुप हमारा क्या है, 6 ऑर्डर का है। तो मतलब हम ऐसे एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 6 है। ठीक है, तो जिन जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर 6 होगा वो क्या हो जाएंगे, आपके जनरेटर हो जाएंगे ग्रुप के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम देख लें कि इसमें आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी इस ग्रुप की क्या है, 1 है, क्योंकि 1 में आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई कराओगे तो वो क्या हो जाएगा, खुद वापस मिल जाता है। ठीक, तो ये आइडेंटिटी होगी इसकी। तो अब हम फाइंड करते हैं कि हमारे 6 ऑर्डर के इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, वही हमारे क्या हो जाएंगे, जनरेटर्स हो जाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ 1 लोगे तो वो 1 आ जाएगा, तो पक्का है कि ये जनरेटर नहीं है। ठीक है, नॉट अ जनरेटर। ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, तो देखो एक हम चीज याद रखेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में, जैसे ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो बी दिया हुआ है, और फिर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सी। ठीक है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप क्या करो, इन दो पे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लगाओ, एक रिमाइंडर आएगा, फिर इस रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करा देना सी से, और फिर जो मॉड्यूलो की वैल्यू है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके हम इस चेन का इस्तेमाल करेंगे अपने रिजल्ट में। तो देखो, जैसे कि अगर आपको ऑर्डर ऑफ 2 निकालना है, तो आप देखो 2 मॉड 7 2 लगाओ तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 मॉड 7 क्या आएगा, 4। फिर आप क्या लगाओगे, फिर मॉड 7 और फिर 2 लगाओगे, तो ये क्या आ जाएगा, 8 मॉड 7। ठीक है, ये हो जाएगा 8 मॉड 7, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो आपने 2 को कितनी बार ऑपरेट करा, 1 2 3। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ 2 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पक्का है 2 भी आपका जनरेटर नहीं होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ 3 को देख लेते हैं। तो 3 का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 मॉड 7 इंटू 3 यानी कि 9, जो आएगा आपका 2। फिर आप क्या करोगे, फिर मॉड 7 लगाओगे। ठीक है, और इसको फिर ऑपरेट करोगे तो आपका अगले अगले स्टेप में हम आते हैं। 3 लगाओगे और ये आ गया 7। ठीक है, देखो इन दोनों को सॉल्व करा तो ये आपका रिमाइंडर आया, और फिर हम अगला आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 2 जा 6, मॉड 7 करोगे तो 6 आ जाएगा। फिर वही मॉड 7 लगाओगे और फिर 3 को ऑपरेट करोगे तो ये आ जाएगा 18। तो 18 और फिर मॉड 7 लगाओगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। फिर आप इसमें देखो मॉड 7 लगाओ और फिर 3 ऑपरेट करो, क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, और मॉड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक, फिर से वही मॉड 7 लगाओगे और फिर 3 ऑपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 15। और ये हो जाएगा मॉड 7। तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 1, जो कि आपकी आइडेंटिटी। तो कितनी बार आपने इसको ऑपरेट करा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 आपका हो गया 6, तो 3 आपका जनरेटर है। क्लियर। ऐसे ही अब आपको देखो, अगर ये एक बार एक जनरेटर मिल गया है तो इसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, है ना। क्योंकि अगर ए जनरेटर होता है तो ए का इनवर्स भी जनरेटर होगा, तो 3 का इनवर्स भी जनरेटर होगा। अब आप 3 का इनवर्स भी निकाल लो। ठीक है, तो देखो 3 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आ जाए। अगर आप 5 मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 15 हो जाएगा, और 15 मॉड 7 अभी हमारा क्या आया था, 1 आया था। तो इसका मतलब ये है कि 5 इज ऑल्सो जनरेटर। ठीक है, अब हम वो ऑप्शन चेक कर लेते हैं जहाँ पे 3 और 5 दिया है पहले। तो देखो
3 और 5 एक ये भी पॉसिबल हो सकता है। देखो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि अभी हमने 4 का चेक नहीं करा है, तो हम 4 के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, बट इतना देखो कंफर्म हो गया ना कि देखो 5 तो है ही है, तो इसमें 5 को भी इंक्लूड करना चाहिए था। तो अभी हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई एक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, 4 और बचा है एलिमेंट। ठीक है, तो 4 का और चेक कर लेते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ 4 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मॉड 7 4, तो ये हो जाएगा 16। सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मॉड 7 लगाओगे 4 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8, 1 मिनट, 4 4 जा 16 आएगा। ठीक है, 14 लगाओगे, हाँ ठीक है 2 आ जाएगा। 4 2 जा 8 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 मॉड 7, और जैसे ही आप यहाँ लगाओगे तो ये आ जाएगा 1। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर ऑफ 4 तो आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये जनरेटर आपका नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो पॉसिबल जनरेटर्स हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 एंड 5। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिसेस 1 0 0 -1 0, ये चार मैट्रिसेस दे दिए हैं। ठीक है, और ये बोला है कि ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो देखो, एक में ग्रुप में दे रहा है कि नॉन अबेलियन है, बोल रहा है कि एक में 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एक में 4 ऑर्डर का एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये जो एलिमेंट है खुद का इनवर्स है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो ग्रुप है, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ये ग्रुप है 4 ऑर्डर का। ठीक है, और हमने पढ़ा है अगर कोई ग्रुप फाइनाइट होता है, ठीक है, यानी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और वो क्या है, ये ग्रुप का ऑर्डर 6 से छोटा हो जाता है, इसका मतलब ये होगा कि वो ग्रुप क्या है, अबेलियन है। मतलब कि 6 ऑर्डर से छोटे वाले जितने भी ग्रुप है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्डर तक के जितने भी ग्रुप है वो क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं। ये ग्रुप क्या है, 4 ऑर्डर का है, तो पक्का है कि जी हमारा क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शन थर्ड में क्या दे रहा है, द ग्रुप इज नॉन अबेलियन। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि सभी मैट्रिसेस में ये जो एंट्री है फर्स्ट वाली, ये ही चेंज हो रही है, बाकी तो सारी जीरो हैं। तो अगर आप मान लो जैसे अयोटा है, अयोटा की अलग अलग पावर बनाओगे तो ये सारे 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा को आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्यों, देखो अयोटा की पावर 4 1 देता है, अयोटा की पावर स्क्वायर करोगे तो -1 दे देगा, अयोटा की पावर 1 रखोगे तो अयोटा मिल जाएगा, और अयोटा क्यूब करोगे तो माइनस अयोटा मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि अगर मैं ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ अयोटा 0 0 0, ठीक है, तो इसकी अलग अलग पावर से मैं ग्रुप जी को क्या कर सकता हूँ, जनरेट कर सकता हूँ। तो इसका मीनिंग ये हो गया, और मैंने ये भी देखा कि अयोटा 0 0 0 ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 4 ही आएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो इसको मैं मैट्रिक्स एम मान लेता हूँ, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम आपका 4 ही आएगा, क्योंकि अयोटा की पावर 4 करने पे आपको 1 मिल रहा है। तो कंक्लूजन ये निकला कि ये जो ग्रुप जी है वो साइक्लिक है। ठीक है, और ऑर्डर क्या है इसका, 4 है, 4 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है। तो देखो, द ग्रुप जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक एलिमेंट दे दिया जो कि इसका जनरेटर है, तो 4 का मिल ही जाएगा एक ऑर्डर का एलिमेंट। ठीक है, द ग्रुप हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। आपको पता है क्या कि ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी कि ए जो हो सकता है उसका ऑर्डर 1 2 और 4 ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 3 ऑर्डर के एलिमेंट की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया। बचा ऑप्शन 4, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि -1 0 0 को अगर आप दो बार ऑपरेट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, जो कि ग्रुप की क्या आइडेंटिटी है। तो ये ओन इनवर्स है। ठीक है, ये इफ एंड ओनली इफ होता है कि कोई भी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो हमारा जो क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप जी, इफ ए की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए और बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ बी विल बी व्हाट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, कि जैसे आपको कुछ एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और एक एलिमेंट का ऑर्डर पूछ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जोसेफ हेगेलियन में काफी सारे मिल जाएंगे। अगर इस तरह की आपको प्रैक्टिस करना है तो वो बुक मैं प्रेफर करूंगा, वो बहुत बढ़िया है इस मामले में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो क्या करेंगे, एक पैटर्न सा फॉलो होगा। उसके पहले एक रिजल्ट और देख लो कि देखो
ए एक्स ए इनवर्स में अगर आप इसको n बार क्या करते हो, ऑपरेट करते हो, तो ये एक्चुअल में बराबर हो जाता है ए एक्स की पावर n ए इनवर्स। वो देख के मैं बता देता हूँ, देखो कैसे होता है ए एक्स ए इनवर्स। जैसे आप n बराबर 2 ले लो तो ए एक्स ए इनवर्स आएगा। तो देखो ये वाले क्या कैंसिल होते जाते हैं, आइडेंटिटी बनाते जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 बार ऑपरेट करा रहा हूँ दोनों तरफ, यानी कि ए बी ए की पावर -1 ऑफ पावर 2 बराबर हो जाएगा बी की पावर 2 ऑफ 2। ठीक है, अब देखो वैसे ही स्ट्रक्चर आ रहा है एक्स ए एक्स इनवर्स, चाहे आप इसको लिख लो। ठीक है, इधर इनवर्स लगा दो और इधर ही कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी रिजल्ट यही रहेगा। ठीक है, तो देखो ये पावर 2 है तो एक्चुअल में ये बी के ऊपर आ जाएगी, सिंपल। तो ये ए बी स्क्वायर ए इनवर्स बराबर, अब देखो स्क्वायर और ये एक और स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें बी स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ए और ये हो जाएगा आपका ए बी ए इनवर्स। ठीक है, ये भी ए इनवर्स हो जाएगा और हम रख देंगे बी की पावर 4 जो कि ये है। तो देखो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी ए इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, और ये b की पावर 4 के बराबर हो गया। क्लियर है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो अभी। अब मैं क्या करूंगा, देखो पैटर्न मेरा क्या चल रहा है, पहले मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं। ठीक है, और फिर पुट कर दूंगा वैल्यू ऑफ b को। तो अब मुझे फिर से क्या करना है, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे a की पावर 5 हो जाए। ठीक है, तभी क्या होगा ना, यहाँ पे आइडेंटिटी आइडेंटिटी आ जाएगा और यहाँ b की पावर कुछ मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, ऐसे हम चल रहे हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो इसमें पहले हमें बी स्क्वायर बनाना है तो फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी ए इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, और पूरे का स्क्वायर अगर हम लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखना बी की पावर 4 का स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे देखो कुछ समय के लिए कि ये आपका एलिमेंट x है। ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका x है और ये उसका इनवर्स है, क्योंकि देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये वाला जो एलिमेंट दिया है ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर का इनवर्स। ठीक है, और पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे x मान लो, ये अंदर वाला x हो जाएगा, ये x का इनवर्स। ठीक है, तो वही रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए अब हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखें। ये तो आपका पावर काय पे लगेगा, b पे लगेगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए इनवर्स का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, b की पावर 8 हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि ये ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपनी, है ए बी ए इनवर्स, तो ये लिख देंगे ए बी ए इनवर्स ए इनवर्स का स्क्वायर बराबर बी की पावर 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी ए की पावर -1 और ये पावर 3। ठीक है, तो ये बी की पावर 8। तो हमने ये देखा कि अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या, कि देखो अगर यहाँ पर आपका कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे ये 3 है और यहाँ 8 आ रहा है, तो कुछ रिलेशन बनना है क्या, 2 की पावर 3 कर दोगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इन केस आप ये लिख सकते हो कि अगर यहाँ पे a की पावर k है, ठीक है, और यहाँ कुछ b दिया है और a इनवर्स की भी पावर k है, तो एक्चुअल में यहाँ b की पावर 2 की पावर k हो जा रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं देखो अब मुझे इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस क्वेश्चन का, कि अगर मैं k इक्वल टू 5 पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, देखना a की पावर 5 b a की इनवर्स की पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की पावर 2 की पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 32 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखना कि ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। अब a इनवर्स 5 को मैं ये लिख सकता हूँ a5 इनवर्स। ठीक है, तो ये ई बी ये आइडेंटिटी है इस वाले रिलेशन से। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा ई और ये 2 की पावर 5 यानी कि b की पावर 32, तो b की पावर 32 आ गया, तो यानी कि b बराबर b की पावर 32, ये इंप्लाई करेगा b की पावर 31 बराबर आइडेंटिटी।
तो ऑर्डर ऑफ बी हमारा क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो 31 का देखो 3 पे दिया है, तो ऑप्शन 3 आपको कहाँ दिया, ऑप्शन 3 में, तो ये आपका थर्ड वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो जब भी ऐसा आए तो आप इसको हाईलाइट कर लिया करें कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। द सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, हाँ तो ये तो ट्रू है, जैसे जेड जी क्या होता है, ग्रुप के वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है सच दैट ये ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट से क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है हमेशा सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट सिंस इट इज आस्किंग फॉर रॉन्ग तो ये हम नहीं लेंगे। ठीक, और देखो ये तो सीयूईटी वालों का फेवरेट है, ये स्टेटमेंट हर साल लगभग रिपीट वो कर ही देते हैं। एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ एच के बराबर के एच। ठीक है, तो डायरेक्ट थ्योरम में डायरेक्ट रिजल्ट है, बट इट इज आस्किंग फॉर फॉल्स, तो ये भी रॉन्ग ले लेंगे। ठीक है, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ठीक है, ये आपकी लग्रांजिस थ्योरम होती है, तो ये भी काफी ज्यादा वेल नोन रिजल्ट है हमारा, है ना। तो और तो ये ट्रू है, बट इट इज आस्किंग फॉर फॉल्स, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारा, स्टेटमेंट टू, तो स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने ये दिखा होगा अगर ग्रुप थ्योरी में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अगर एफ कोई जी से लेकर एच ग्रुप में क्या दिए, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दी है, एच का ग्रुप जी का और कर्नल के का हमें ऑर्डर मालूम है, तो हमसे ग्रुप जी की इमेज का ऑर्डर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो जहाँ पे ग्रुप दिया है, कर्नल दिया हुआ है और आपको इमेज के बारे में पूछ रहा है, तो वहां से आपको डायरेक्ट हिंट मिल जाती है कि आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हमसे क्या कहता है कि कोई भी ग्रुप जी है और ये कर्नल एफ है, ठीक है, ये जो क्वोशिएंट ग्रुप बनता है ये हमेशा आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, एफ ऑफ जी के, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, अंडर होमोमॉर्फिज्म एफ। ठीक है, अब क्योंकि ग्रुप फाइनाइट दिए हुए हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रुप जी बाय ऑर्डर ऑफ कर्नल, कर्नल को यहाँ पे के से डिनोट करा है, वो बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी के, क्योंकि ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं तो इनके ऑर्डर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ग्रुप का ऑर्डर हमें क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, कर्नल का ऑर्डर हमें दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ जी, यानी कि आ जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन 2 में 5 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो जैसे कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि सारी जो भी जेड एन टाइप की रिंग्स दी हुई हैं, ठीक है, तो इसमें एक रिजल्ट होता है, बहुत छोटा सा रिजल्ट है, जैसे कि हम ग्रुप में पढ़ते हैं कि देखो जेड एन इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ को इफ लिखते हैं, एन इज प्राइम। ठीक है, अगर ये जो नीचे वाला नंबर है एन वो प्राइम है तो पक्का है कि इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंटीग्रल डोमेन है तो एन को प्राइम होना पड़ेगा, तो क्योंकि वो हमसे बोला कि इंटीग्रल डोमेन है तो एन शुड बी अ प्राइम नंबर। तो अब आप देख लो कि इसमें से प्राइम कौन सा है, देखो 100 तो प्राइम नहीं होता है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 102 भी नहीं होगा क्योंकि 100 के अलावा फैक्टर मिल जाएगा ना, इसलिए प्राइम नहीं है। ऐसे ही 102 का 2 एक फैक्टर मिल जाएगा, इसमें भी 2 एक फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और देखो 153 भी नहीं होगा, ये भी एक प्राइम नहीं है। ठीक, बट लेकिन 113 जो है 1 और 113 से ही डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइम हो जाएगा। और अगर ये प्राइम हो गया तो इसका मीनिंग क्या है कि Z 113 इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाएगा, और स्टेटमेंट 3 आपका ऑप्शन 3 में है तो ये करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द सेट z of integer forms a group with respect to addition of integer।
तो देखो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि हमको मालूम है कि जो z प्लस होता है, z जो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है ना। तो ये ग्रुप तो बनाएगा ही बनाएगा। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये तो ग्रुप बना रहा है अंडर एडिशन, तो इसको तो हम चूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेट जी बी द सेट और 1 कॉमा माइनस वन देन इट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। बिल्कुल ट्रू है, अगर आप ग्रुप को ये मान लेते हो 1 कॉमा माइनस वन, तो देखो क्लोजर लॉ तो हमेशा होल्ड हो जाएगा। चाहे 1 इंटू माइनस वन कर दो, माइनस वन इंटू वन कर दो, 1 इंटू वन कर दो, और माइनस वन इंटू वन कर दो, एलिमेंट से 1 और माइनस वन ही आएंगे, ठीक है। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड होती है, ठीक है। आइडेंटिटी आपको मिली गई, क्या हो जाएगी इस ग्रुप की आइडेंटिटी, वन खुद हो जाएगा। और इनवर्स की बात की जाए, तो देखो वन आइडेंटिटी है तो उसका इनवर्स मिलेगा, और माइनस वन क्या है, सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, तो ग्रुप तो ये भी फॉर्म कर देगा। तो ये ऑप्शन भी हम चूज नहीं करेंगे। द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्स ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल ये भी ट्रू है, क्योंकि हमें मालूम है, देखो क्या होता है, सी स्टार मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बना लेता है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है, नॉन जीरो रियल नंबर्स, वो भी मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बना लेता है, और जो नॉन जीरो रेशनल्स होते हैं वो भी मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बना लेता है। सी स्टार का मतलब ये हुआ कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में से जीरो को हटा दिया, ऐसे ही रियल में से हटा देंगे, ऐसे ही क्यू में से हटा देंगे। अब जैसे कि देखो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो ग्रुप बना रहा है ना, हमें रॉन्ग पूछ रहा है, ठीक। अब द सेट क्यू ऑफ द रैशनल नंबर फॉर्म अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखो जीरो आप ले लो रैशनल से, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और यही हमें चाहिए था, ऑप्शन फोर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो भैया अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें ग्रुप साइक्लिक है। तो पहला दिया है कि नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब देखो ये तो हमें मालूम है, अपने टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाता है, पर क्या ये अबेलियन होता है या फिर साइक्लिक होता है कि नहीं होता है, ये अपन को जानना है। तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है, ठीक है, तो ये नेसेसरी है उसके लिए कि वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन भी होगा। चाहे ग्रुप फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, ये दोनों के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, ठीक है। अब आप ये देखो कि a इंटू बी करना और b इंटू ए करना, तो इन जनरल में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट तो करता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि g इज नॉट अबेलियन। और अगर ग्रुप अबेलियन नहीं होगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा g इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन टू में, द ग्रुप ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर n माइनस वन n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो ये कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, अगर x की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो x बराबर वन की पावर वन बाई एन हो जाएगा, यानी कि x क्या हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी को दिखाएगा। तो एक्चुअल में ये किस ग्रुप को दिखा रहा है, ऐसे x सच दैट x बराबर काय के हैं, वन की पावर वन बाई एन के, यानी कि nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो हमें पता है कि ये जो ग्रुप है ये क्या होता है, n ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो हमें इसका जनरेटर मालूम होना चाहिए। इसका जो जनरेटर होता है वो आपका क्या होता है, e टू दी पावर टू पाई आई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं, e टू दी पावर टू पाई आई बाई एन, ठीक है। और क्योंकि जनरेटर तो ये हमें मिल ही गया, तो हम इसको अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें अगले एलिमेंट मिलेंगे, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आर, जहाँ पर आर को आप जीरो ले सकते हो, वन ले सकते हो, टू, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स जो कि वन से बड़े आएंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप आपका साइक्लिक हो जाता है, तो ऑप्शन टू आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और देखो थ्री और फोर रॉन्ग क्यों हो जाएंगे, इसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। देखो अगर आप क्यू है, क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको बार बार ऑपरेट कराने से आप क्यू को जनरेट करा सको, नहीं। जैसे आप मान लो वन बाई टू ले लो, ठीक है। वन बाई टू को अगर आप, जैसे हम अभी ये अंडर एडिशन वाला ग्रुप ले लेते हैं, आप इसको कितनी बार ऐड कराओगे कि ये आपको हर एक प्रकार का रैशनल नंबर दे दें।
देखो आप 1/2 को जितनी भी बार ऐड करा लो, ठीक है, ये आपको क्या देगा, k इंटू 1/2। अगर आप k टाइम्स ऑपरेट कराते हो तो मतलब 1/2 के मल्टीपल दे देगा, इसके अलावा तो कोई रैशनल नहीं दे पाएगा। जैसे 3/4 का तो रैशनल नंबर नहीं दे पाएगा ना, ये जनरेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि q के पास कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जो उसको जनरेट कर सके। इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो जनरेटर, हेंस नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इस परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब भी आपके पास परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालने को आए तो सबसे पहले तो क्या कर लो, उसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख लो। ठीक है, सबसे पहला काम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख लेंगे। जब प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में लिख लिया, उसके बाद जैसे मान लो आपने कोई परम्यूटेशन सिग्मा ली, उसको ऐसे लिखा सिग्मा 1 मल्टीप्लाई सिग्मा 2 मल्टीप्लाई सिग्मा के। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ ये जो परमुटेशन सिग्मा है वो बराबर का के हो जाएगा सारी जो परमुटेशंस हैं उनके ऑर्डर के एलसीएम के बराबर। यानी कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 कॉमा ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2, ऐसे जितना भी आपने तोड़ा है। ठीक है, तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, इस परम्यूटेशन को आपके डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ लेते हैं। तो आप ये देखो, 1 की इमेज है 2। ठीक है, तो देखो 1 2, 2 की इमेज आपकी क्या है, 4 है, तो 2 की इमेज आपकी 4 आ गई, तो ये हमने 4 लिख लिया। 4 की इमेज 5 है, तो ये हमारा 5 भी आ गया। और 5 की इमेज क्या है, फिर से 1 आ गया, तो ये साइकिल रिपीट हो गई, तो ये एक साइकिल आपकी आ गई। ठीक है, अब आप 1 2 4 5 तो हो ही चुका है, तो अब इनमें के अलावा कौन सा आपका सिंबल बचा, 3 बचा, तो आप 3 से स्टार्ट करो। देखो 3 की इमेज क्या है, 6 आ रही है। ठीक है, 3 की इमेज 6 आ रही है और 6 की इमेज खुद 3 है, तो ये लौट के फिर आ गया, तो ये साइकिल एक अलग बन गई। अब आप ये देखो कि इसमें कोई भी सिंबल क्या है, कॉमन नहीं है। इसमें 1 2 4 5 है, और 1 2 4 5 इसमें नहीं आ रहा, इसमें 3 और 6 है, और 3 और 6 इसमें नहीं आ रहा। तो अब ये क्या हो गया, आपका डिसजॉइंट साइकिल लिख गया। ठीक है, ये आपका डिसजॉइंट साइकिल हो गया। तो अब आप मान लो ये आपकी सिग्मा 1 है, ये आपकी दूसरी है सिग्मा 2, और ये जो आपकी परम्यूटेशन है इसको आप मान लो सिर्फ सिग्मा। ठीक है, तो आपने सिग्मा को दो में तोड़ दिया। अब सिग्मा 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, जितने इसमें सिंबल्स आपको दिख रहे हैं वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 4। इसमें कितने सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, दो, दो सिंबल्स दिख रहे हैं, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि 2। तो अब ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोनों इनका ऑर्डर का। ठीक है, तो यानी कि 4 और 2 का एलसीएम आपका क्या आ गया, 4 आ गया। तो जो ऑप्शन 3 में आपका 4 दिया है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा।